सभी को जय श्री राम। बोलो हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य गुरु भैया की, परम पूज्य गुरुदेव की, शिव काल का धाम की, धाम की सभी शक्तियों की, धाम के दूत महाराज की। भाई आज आप लोगों को मैं कुछ बताने वाला हूं, ज्ञान की बात सुन लो। ये आज से 10 दिन बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया आप लोगों पे होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो धाम से जुड़े हुए हैं और जो घर पे हैं वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि 10 महाविद्या यानी कि गुप्त नवरात्रि, ये शक्ति जो होती है ये हमें अच्छी पूजा करने की नहीं है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए गुप्त नवरात्रि किसके नहीं बने हैं। ऐसे कहा जाता है कि किसी गांव में एक माता को मानती थी एक बहन, मगर उसके घर में पूजा पाठ करने के लिए रोका जाता था नवरात्रों में। तो वो बहन बड़ी परेशान थी। उसने माँ अम्बा जगदम्बा से बोला कि माँ, मेरे घर में मेरी सास या जो भी है पूजा पाठ करने से मुझे रोक रही है, क्योंकि जगत में सब जगह जागरण हो रहे हैं तेरे नाम। जब नवरात्रे वैसे आते हैं ना, जब सबको पता होता है, उस बीच में सब जगह माँ तेरे नाम के जय जयकारे होते हैं। ऐसे में मेरी माँ मेरे को पूजा करने से रोका जा रहा है, क्या मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगी? तब कहा जाता है कि देवी शक्ति ने उनको वरदान दिया था कि 6 महीने वैसे और 6 महीने वैसे गुप्त नवरात्रि भी आएंगे। तो ये गुप्त नवरात्रि जो चल रही है ये अच्छी शक्ति है, मगर कुछ दुष्ट लोग, कुछ पापी लोग इस शक्ति का गलत यूज करते हैं। जैसे कि आज से शमशान की क्रिया को सबसे ज्यादा जगाया जाएगा, यानी कि शमशान की काली को जगाया जाएगा। किसकी नहीं है? आप सबकी बुरा करने की नहीं है। ये ध्यान रख के चलो कि क्या हुआ, क्या बंद हो गया? तो इस गुप्त नवरात्रि में जिन जिन बहनों के पास शमशान से क्रिया हो रखी है, उन सब पे 10 दिन तक दबाव ज्यादा पड़ेगा। और पड़ भी रहा होगा। आज से हाथ खड़ा करो, आज किसको दबाव पड़ा है? ये देखो, एक, मैं दिखाना नहीं चाहता भीड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पीछे 11 12 13 14 15 लोगों को आज से दबाव ज्यादा पड़ना शुरू हो गया रात से ही, क्योंकि तांत्रिक शमशान की काली, शमशान की कालका, इन सबको जगाया जाएगा। आपका बुरा करने के लिए शमशान के मसानों को जगाया जाएगा माता के जरिए। माँ तो माँ है, वो कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहती कदापि, मगर कुछ दुष्ट जो तांत्रिक है, भगत हैं, वो गलत करते हैं। मगर इसमें मैं हर तांत्रिक को नहीं बोलता था। कुछ तांत्रिक बहुत अच्छे हैं जो जगत कल्याण कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का अच्छा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन तांत्रिकों को मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मगर उन तांत्रिकों को मैं चुनौती देता हूं जो गलत काम करते हैं, उनको परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये 10 महाविद्याओं की जो साधना लोग करेंगे, अब आप लोगों का बुरा करने की नहीं करेंगे। आपके प्रेतों को भोग दिया जाएगा घर से, आपको पता नहीं चलेगा आपका प्रेत कितना ताकतवर हो जाएगा घर के अंदर। ऐसे में आप पे दबाव ज्यादा पड़ेगा, आपको बेचैनी ज्यादा रहेगी, परेशानी होगी, मन करे धाम मत जा, मत जा मंदिर, मत कर सेवा। ऐसे प्रेत आपको रोकेगा, घर में लड़ाई झगड़े कराएगा, पैसों की तंगी कराएगा, आपके साथ गलत गलत काम होंगे, रोडों पे एक्सीडेंट होंगे, शरीर में दबाव पड़ेंगे, सर फटेगा, बात बात पे लड़ाई होगी। आप समझ जाओ आपके पर तंत्र क्रिया तांत्रिक करना शुरू कर रहा है। जरूरी कि तांत्रिक करे, भगत भी करते हैं जो लोगों को बुरा करना चाहते हैं। हम क्यों बोले कि हर बार तांत्रिक ही, भगत भी हैं कुछ, वो पहनते हैं तो चोला बहुत अच्छा है कि मैं भगत हूं जी, लोगों का भला कर रहा हूं, मगर वही दुष्ट लोग
गलत काम करते हैं, आप लोगों पे क्रिया करते हैं। अब ऐसे 10 दिन में हम क्या करें जिससे हम बच सके? सबसे पहले धाम की छुट्टी ना करें और रेगुलर धाम आए, अपना तंत्र कटवाए, तांत्रिक भगत चाहे तो एक दिन में जो मैंने मेहनत करी है आप लोगों पे ठीक करने में, वो एक दिन में उसको 100 गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि मैंने आपका भोग बांधा है। तो तांत्रिक भोग खोलने में सक्षम है, क्योंकि ये इस टाइम 10 महाविद्याओं की साधना है। और इसमें क्या होगा कि प्रेत ज्यादा ताकतवर होंगे, आप पे कष्ट ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में बचने के बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कैसे बचोगे। सबसे पहले धाम में रेगुलर आना है। दूसरी चीज, रोज मंदिर जाके दीपदान की जो विधि आप बालाजी की कर रहे थे वो करे, महादेव की करे। और 10 दिन तक हो सके जो कालका माता को मानता है, भद्रकाली को मानता है, उनके नाम का 10 दिन तक सरसों के तेल की जोत उस मंदिर में दान करे और बोले, मां मैं आपको दीप दान कर रही हूं, मुझे पता है कि मेरे पे कोई तंत्र है, मगर तू जगदम्बा है, जगत की रानी, मेरी रक्षा करियो। इस तरीके से आपको रोज करना है। रोज मंदिर में बैठ के आपको जप करना है, जो मैंने आप लोगों को जप बता रखा है, ओम नमः शिवाय ओम का, वे जप करेंगे आप सभी लोग। तनाव बढ़ेगा, तंत्र बढ़ेगा। आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना है, लड़ाई झगड़े घर में नहीं करना है। जब भी घर से निकलो तो आपको मैंने उपाय बता रखा है क्या बोल के निकलना है कि हे शिव कालका धाम की तमाम शक्तियों, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र है, मैं आपके धाम आना चाहता हूं, मेरे साथ जो भी बुरी शक्ति है उसका बंधन करा जाए, मेरे को धाम आने में जो रुकावट आ रही है उस रुकावट को हटाओ। इस तरीके से आप बोल के निकल सकते हो। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तब भी कुछ नहीं हो रहा तो अब 101 रुपए या 51 रुपए का अरदास लगा के सेम चीज यही बोलनी की, हे शिव कालका धाम की तमाम शक्तियों, जिसको भी आप मानते हो शक्ति का नाम लेके बोलो कि आपके नाम के 51 रुपए 101 रुपए मैं लेके शिवकाल का धाम आ रहा हूं, मेरे घर में जो भी परे थे इस पैसों के जरिए बांध के लेके चलो, तो आप धाम आ पाओगे। पहले उपाय मैंने बता दिया कि दीप दान करो, रोज करना है। अब ऐसे में मेरी बहनों को जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वो क्या करेंगे, तो वो कुछ नहीं करे, आपके घर का कोई सदस्य जाके कर सकता है, आपका बच्चा भी कर सकता है। बस मन में बोल देना कि माँ मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र में दीप दान कर रही हूँ अपने बेटे के जरिए या अपने पति के जरिए या अपने भाई के जरिए या अपनी माँ के जरिए, ये स्वीकार करें। तुमसे ज्यादा क्रिया मुझ पे होती है, ये आपको पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को ठीक कर रहा हूं। हमारे पीछे एक तांत्रिक बैठा हुआ जो कि मर चुका है, इस बहन के अंदर आ रखा है। भाई खड़ा होके बता, पीछे खड़ा हो जा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो। ये ताकतवर तांत्रिक है जो मर चुका है, इस बहन के अंदर है। क्या कहता है, ये तांत्रिकों का समय है कि नहीं? एक मिनट रुक जा, माइक दे दो उसको, चलो माइक देकर चालू करके अब सुनना शुरू करना। एक तांत्रिक खुद बताएगा, जो कि मैं चेहरा दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग तांत्रिक को भेज देते हैं आपके शीश पे जो कि आपको बर्बाद कर सकते हैं। आगे रख, आगे रख, बता भाई तांत्रिक, भाई बता। कल अमावस्या से शुरू हो गया है, कल अमावस्या से शुरू हो गया है और 10 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। 10 दिन तक कंटिन्यू चलेगा और रात को 12 बजे शमशान में क्रिया होगी, चौराहों पर होगी, शमशान में क्रिया होगी और चौराहे पे। सुन लो भाई, और उसके बाद इसके बाद क्या होने वाला है बता, बोल बोल, कोशिश कर, जल्दी बोल, जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं रुकेंगे हम। तो उसको हाजिरी मत आना, तो रोक दो अभी। बता क्या हो गया उसके बाद, बताने की शक्ति है? थोड़ा पीछे हो जा, मेरी ऊर्जा से नहीं बता पा रहा है तू, पीछे हो जा थोड़ा और पीछे जा, और पीछे जा। आप बोल, मेरी ऊर्जा की वजह से नहीं बोल पा रहा, बोल। अमावस्या से लेकर हाँ और 10वीं तक, 10वीं तक बहुत क्रियाएं होंगी, शमशान में होंगी, चौराहे पर होंगी, शमशान में होंगी, चौराहे पे होंगी। तांत्रिक भेंट देंगे, बैठे रहेंगे, सेवा करेंगे और साधनाएं करेंगे, और आप लोगों के नाम के और तामसिक भोजन देंगे, तामसिक भोजन, तामसिक भोग देंगे, बकरा मुर्गा, तामसिक भोजन दिया जाता है। ठीक है, और ये चीजें होंगी भाई। अब आगे की मैं बता दे, मैं बताऊं आगे की, मैं बताऊंगा। अब मैं बता दूं कि चीज को समझे।
इसमें चौक चुराई की चीजें उठाई जाएंगी, मसान उठाए जाएंगे, जिंद उठाए जाएंगे, खबीज, प्रेत, चुड़ैले, इन सबको जगाया जाएगा। जो मैंने आपके शरीर में प्रेतों को काटा है उन सबको भोग देके दोबारा जगाया जाएगा। ऐसे में बच रहे, हाँ, तामसिक भोगी चलेगा आप लोगों के ऊपर। तो सभी लोग धाम पे जुड़ के रहेंगे, जितना हो सके नाम जप करेंगे। धाम में बैठने के बाद भी घर पे भी जाप कर सकते हैं मानसिक। मंदिर रोज जाए, बैठ जाए तांत्रिक, मंदिर रोज जाए, भक्ति करे, जितना हो सके कम बोले, चुपचाप रहे अगर आप बचना चाहते हो। कल से आप पे क्रिया शुरू हो चुकी है और धाम में जो हवन किया जाएगा उस हवन के माध्यम से आपको बचाया जाएगा। किसी को कुछ कहना चाहता है तो कोई बोल सकता है। किसी को कोई सवाल जवाब तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है? मां जाओ, माइक लेके जाओ, उनको बताओ। आगे आ जाए बहन, खड़े होके फटाफट जल्दी से। हाँ बहन बोलो। मेरे ऊपर भी जो क्रिया हुई थी ना वो गुप्त नवरात्रों में ही हुई थी, अमावस की रात को। ताली बजा दो। जो क्रिया हुई थी नवरात्रों में अमावस्या से हुई थी और आज अमावस्या है बहन। आज कल मेरा गला 4 घंटे तक दबा रहा है। सुन लो भाई, सुबह 5 बजे जाके नींद आई है मुझे। 5 बजे जाके नींद आई है क्योंकि शुरू हो चुकी है क्रिया। जबकि कल हमने शिव काल का धाम में हवन करा है। खाना खा के एकदम सही सोई थी और रात को 3:30 बजे उठी थी। और उसके बाद मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे पूरे शरीर में जैसे जान नहीं है, सांस ऊपर आ गई थी, पूरा शरीर ठंडा हो गया था और ऐसा लग रहा था कुछ ऐसे ऊपर नीचे भाग रहा है शरीर के अंदर। अच्छा। और उसके बाद मेरे को कम से कम ऐसा लगा था जैसे पैनिक अटैक आएगा, बस गया सांस से। तो यहाँ तक आ गई थी। फिर आपने क्या करा ऐसे में जब इतनी मुसीबत में? हनुमान चालीसा चलाई थी भाई। हनुमान चालीसा बड़ी, बहुत ताली बजा दो। भगवान का नाम ही आपको बचाएगा। चलाई, लगातार चलाई। उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे जाके थोड़ा ठीक हुआ, फिर घर आई, फिर मैंने जाप किया 1 घंटा। 1 घंटा जाप किया, ताली बजाओ। 1 घंटा जाप किया, उसके बाद जाके नॉर्मल हुआ। लेकिन दिन में सही रहता था, फिर पूरे गुप्त नवरात्रे रात को ऐसे सेम होता था। रात के 12 बजती थी और वैसे सेम पूरे शरीर में झंझनाट और वही सांसें एकदम से ऊपर आना और ऐसे पूरा शरीर ठंडा और नम हो जाता था बिल्कुल। भाई साहब समझ लिया आप लोगों ने। 4 बजती थी, मैं फिर 4 बजे जाप करने बैठ जाती थी। वो 4 घंटे मेरे को तंग करता था, 2 घंटे मैं तंग करती थी। वाह भाई, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। ऐसे जवाब दो, जाप से जवाब देंगे मुझको, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने ऐसी हनुमान चालीसा शुरू करी कि सुबह भी करूंगी 11 बार, शाम को भी करूंगी, मंदिर भी जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी जहाँ भगवान है। ये मेरे को तोड़ेगा उल्टा मैं तोड़ूंगी इसको। बहुत मेरे को मारने की कोशिश करेगा ना उतना मैं मारूंगी इनको। यही होना चाहिए। इतनी शिद्दत से हमें मार सकते हैं तो हम इतनी शिद्दत से इनको क्यों नहीं जगा सकते? वाह भाई वाह, ताली बजा, बहुत बढ़िया। इतनी शिद्दत से हमें हमारे को नहीं बचाएंगे, इतनी शिद्दत से वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इतनी शिद्दत लगाई रही हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन मैं जाप करूंगी और करती रहूंगी। अपने आप को और अपने परिवार को भी ऐसे ही बचाऊंगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। समझे आपको? आप कैसे बचोगे जाप से? उस बहन ने अपना आपको जाप से बचाया, हनुमान चालीसा से बचाया। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही गुरु बनाओ, ढंग का बनाओ, जो आपको कल्याण करे, आपको भगवान से जोड़े। ये अभी तक कोई नहीं बताएगा कि 10 महाविद्याओं में आप पे तंत्र होता है। ये शिव काल का धाम ही बता रहा है। तो बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं कि भाई ये क्यों बता रहा है। आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग बच सको। समझे बात को? नाम जप ही आपको बचाएगा। अगर आज मैं नाम जप छोड़ दूं, आज मैं भक्ति छोड़ दूं, तो आज ही मैं भाई साहब फोटो में लटक जाऊंगा। आज ही पकड़ लेंगे मुझे प्रेत। पता लग रहा है मैं कहीं लाइन में बैठ के अपना उतारा करवा रहा हूं। आप समझे कि हमें भी भक्ति करनी पड़ती है। हाँ माता बोलो, खड़े होके बोलो, इनका भी सवाल सुन लो भाई। हाँ बोलो। आप कह रहे हैं कि प्रेत आपको लटका देंगे, तो प्रेत खुद आपसे डरते हैं। अच्छा बहन, खुद डरते हैं। ये घर पे ही थोड़े वो हो जाते हैं हैवी। हाँ कि कितने हम वो है, उसको मार उसको पकड़, और यहाँ के तो टूट जाते हैं। यहाँ के टूट जाते हैं। हाँ। अच्छा। कल तो इतना गुरुजी इतनी हालत खराब कर दी, बहुत ज्यादा पानी दे, पानी पानी पानी। ठीक है। हाँ, खाना भी नहीं खाने दिया। हाँ। तो ये तांत्रिक वर्ग क्या कर लेंगे जब तुम हमारे साथ हो तो? वाह भाई, बस शिव काल का धाम की जो महाभद्रकाली साथ है, काल होते काल महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया बात भाई, ताली बजा बहन के लिए। आप लोगों को भक्ति करनी है, नाम जप करना है। 10 दिन तक मैं आप लोगों के लिए हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा। जो मेरी बहनें आ नहीं सकती, दूर रहती है, उन सब के लिए भी मैं हवन जप करूंगा। और जिन जिन बहन भाइयों को पंचमुखी हनुमान की जोत जलाने की जो अवसर दिया गया घर में, उस जोत को निरंतर जलाए, आपका तंत्र कटेगा, भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। डरने की जरूरत नहीं है। धाम में बैठे हो, कोई भी तंत्र क्रिया आप पे मैं नहीं चलने दूंगा। हाँ, दबाव पड़ सकता है, मगर आपको कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि मारने वाली तो माँ जगदम्बा है और उसके अलावा हमें कोई
मार ही नहीं सकता। बोलो हर 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 हर। सभी लोग भक्ति करें, नाम जप करें। जय श्री महाकाल।